नाज़रीन, मैं हूँ इकरार हुसैन स्टोरी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो डी चौक क्रॉस करके रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे ये पुलिस और रेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो रेड जोन है वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा इंतहाई गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि रेंजर्स और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आप ये देख सकते हैं कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और साथ साथ ये रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। और FC जो है ना मेरे लेफ़्ट साइड पे FC खड़ी है और उसके साथ सेंटर में रेंजर्स और फिर राइट साइड में भी यहाँ पर रेंजर्स मौजूद है। और पार्लियामेंट के गेट के सामने का ये एरिया है और यहाँ से ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जो अहम इमारतें हैं ये सामने मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर बदस्तूर पहुँच चुके हैं। और इससे कबल आज सुबह जब हमने देखा कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जो डी चौक है उसके कंटेनर, जहाँ पर डबल कंटेनर लगाए गए थे, वो कंटेनर गिराए गए और रास्ता बनाया गया। उसके साथ साथ और जब रेड जोन का जो हसार था डी चौक का साथ तोड़ने के बाद रेड जोन का साथ थोड़ी सी वहाँ पर मज़ामत हुई, क्योंकि रात भर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान आग मचोली जारी रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पथराव कर रहे थे, तो दूसरी जानिब जो है वो पुलिस की जानिब से पूरी रात शेलिंग की जाती रही और ये सिलसिला जारी रहा। और सुबह उन्होंने डी चौक का हसार तोड़ा, कंटेनर गिरा दिए और उसके बाद रेड जोन का हसार है, ये मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा जो रेड जोन का हसार जहाँ से उन्होंने तोड़ा है। और ये कारकुनान मौजूद हैं और एक कारकुन ने यहाँ पर झंडे के साथ एक लोटा लगाया हुआ है, वो ये साबित करना चाह रहा है जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे जो उनको वो लोटे समझते हैं और ये लोटा लेके साथ बैठे हुए PTI के कारकुनान इस वक्त डी चौक पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद है। और ये कारकुनान बदस्तूर रेड जोन की तरफ दाखिल होने। ताहम यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि साबिक जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले जिना एवेन्यू में खिताब किया गया और मौजूदा जो हुकूमत है और मुक़्तदर हलकों को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने कहा कि 6 दिन में इंतखाबात कराए जाएँ। तो उसके बाद यहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो ख़त्म हो गया है और मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ तक हमें मालूमात हुई हैं लोग अपने घरों की तरफ वापस जाने रवाना होंगे। ताहम जो इस्लामाबाद डी चौक में लोग मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान जब तक खुद डी चौक में नहीं आते हैं और यहाँ पर ख़िताब नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और कारकुनान बदस्तूर पार्लियामेंट हाउस के सामने की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स का हसार मौजूद है और मुकम्मल तैयारी के साथ रेंजर्स मौजूद है, क्योंकि ये वो आखिरी रेड लाइन है। यहाँ से आगे शायद जो है ना कारकुनान के लिए मुमकिन ना हो और अगर यहाँ से आगे जाने की कोशिश की गई तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तसादुम भी हो सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बदस्तूर इस वक्त जारी हैं और ये आप देख सकते हैं कुछ कारकुनान की जानिब से एक शेर में लोटे लगा कर यहाँ पर लाया गया है। और आप ये देख सकते हैं ये आप इनकी आजादी हम तक के रहेंगे, आजादी तेरा बाप पीटेगा, आजादी हम जीत के लेंगे, आजादी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नाजायज हुकूमत नामंजूर। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कारकुनान मौजूद है। यहाँ पर ये देखें लोटों के हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्लान लेकर आए हैं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका हम पुतला बना के ले आए हैं। सारे लोटे अमेरिका से इम्पोर्ट हो गए, यहाँ पे हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, उसका पुतला हम जनाजा लेके आए हैं। ये 1 मिनट इनका हम आपको इंट्रोडक्शन कर लेते तो आ देते। ये देखिए आप इनको काटिए, चेक कर सकते हैं। ये लोटे, ये इन लोटों के ऊपर खड़ी थी हुकूमत, ये लोटों के ऊपर खड़ी थी जो लोटे हमारी अदलिया ने, अदालतों ने डिस्क्वालीफाइड कर रही है, जिसके बाद आज इनकी कोई वक़्त नहीं है। हमजा शहबाज की अब कोई वक़्त नहीं है। शहबाज शरीफ उसने आवाम देखी है, ये रात को इन्होंने यहाँ पे बहुत चैलेंज की है, मगर अभी के हालात आपके सामने उनको पता चल चुका है। राना साहब, राना सनाउल्लाह मूंछों वाले सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कह रहे थे
20 बंदे नहीं निकल सकते। ये जरा पार्लियामेंट के बाहर खान के साथ है, पार्लियामेंट के बाहर ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के राना सनाउल्लाह इनके मुताबिक राना फनाउल्लाह ने कहा था कि इनको यहाँ पर आने नहीं देंगे, लेकिन पीटीआई के कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हैं। और राणा बांद्री आपने कहा था कि भाई आप लोगों को मैं जहाँ से जाके था ये डी चौक तो छोड़ो कि पिंडी में नहीं दाखिल होने दूंगा। और ये इमरान खान के टैगर है जो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने पूरी रात आपने राना मुच्छाड़ किधर है तू? 20 आदमी तू कह रहा था ना, ये देख कितने आदमी है, गिन सकोगे? रोक सकते हो तो रोक लो, पहुंच गए हैं हम इधर, रोक लो। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जज्बा आपको नज़र आ रहा है कि वो राना सनाउल्लाह को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जहाँ पर आपने कहा था कि हम पहुँचने नहीं देंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन वो कारकुनान जो हैं रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। पार्लियामेंट हाउस से सिर्फ 10 कदम और 15 कदम के फासले पर इस वक्त रेंजेस के हसार में खड़े हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के एक इशारे पर यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो इमरान खान की जानिब से सुबह यहाँ पर ख़िताब किया गया था, जो इस्लामाबाद जिना एवेन्यू के ऊपर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है इलेक्शन करवाने के लिए, तो उस पर अब थोड़े से जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अब जलसा धरना जो है ना वो मुलतवी हुआ है और 6 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो दोबारा धरना लगाया जाएगा। लेकिन कारकुनान को इस बात से कोई टसो मस नहीं, क्योंकि कारकुनान समझते हैं कि जब तक इमरान खान खुद यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो डी चौक है, जहाँ पर इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था, उस जगह पर नहीं पहुँचते हैं, यहाँ पर इमरान खान और क़यादत खिताब नहीं करती, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और उसके साथ मैं आपको बताते चलूँ, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो पार्लियामेंट हाउस के साथ जो रेड जोन है, जिसको रेड लाइन कहा जाता है रेड जोन की, ये रेड जोन का वो कंटेनर था, वो गेट था जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों साइड में बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन कारकुनान ने आज सुबह यहाँ से इस जगह से, ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, यहाँ से कंटेनर्स हटा दिए थे और रस्सियाँ लगाकर पहले बड़ा कंटेनर ऊपर से गिराया, फिर उसके बाद जो नीचे दूसरा कंटेनर था उसको गिराया। ये आप देख सकते हैं वो कंटेनर उठा के उन्होंने ये साथ लगा दिया है और एक कंटेनर वो सामने लगा हुआ है, जबकि आप देख सकते हैं ये रेड जोन है। यहाँ से आप सब कुछ पार्लियामेंट हाउस के सामने से ये सब कुछ होता रहा, लेकिन यहाँ पर पुलिस बेबस दिखाई दे रही थी, क्योंकि शायद पुलिस सिर्फ यहाँ पर शेलिंग ही कर सकती थी, तो उनके लिए जो पीटीआई के कारकुनान की बहुत ज़्यादा तादाद थी जो पथराव कर रहे थे, तो इस वजह से पुलिस शायद वो मज़ामत नहीं कर सकी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रेड जोन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और रेंजर्स यहाँ पर सेसा अप्लाई दीवार बनकर खड़ी है। कारकुनान और रेंजर्स यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब अगर इससे आगे कारकुनान ने बढ़ने की कोशिश की तो शायद कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तसादुम का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट से सिर्फ 10 से 15 कदम के फासले पर है, तो कहीं पार्लियामेंट और जो अहम सरकारी इमारतें हैं उन पर कोई हमला ना हो जाए, तो उस वजह से यहाँ पर मौजूद है। जबकि 144 भी लगा हुआ था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था गुज़िश्ता रोज़ कि वो जिना जो डी चौक के बजाय जो है वो G9 पर अपना जांच करें और अपना जलसा करें और चले जाएं, लेकिन पीटीआई के कारकुनान रात ही किसी की बात को उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि इमरान खान वो लेट आ रहे थे पेशावर से, तो पहले ही कारकुनान सारे हसात तोड़कर इमरान खान के लिए रास्ता बनाते। और ये डी चौक का वो बदकिस्मत पहला हसार है जिसको ये समझ लें रेड जोन की पहली लाइन थी ये, क्योंकि दूसरी जो बड़ी लाइन थी वो रेड जोन थी और ये डी चौक के ये कंटेनर थे। ये कंटेनर हटाकर यहाँ से रात कारकुनान ने सुबह ही रास्ता बना लिया था, और अब ये डी चौक यहाँ से, क्योंकि ये डी चौक तकरीबन ख़त्म होता है और यहाँ से आगे चाइना चौक शुरू होता है, तो ये चाइना चौक और डी चौक का वो एंट्री गेट था जिसे कारकुनान ने जो है साफ़ किया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कारकुनान की जानिब से जो कंटेनर्स गिराए गए थे वो ये कंटेनर के ऊपर फातिहाना अंदाज में बैठे हुए हैं। कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कारकुनान जो ख़ास तौर पर रात को थके आए थे वो कहीं ना कहीं
आसपास जो F6 से या इस एरिया में कहीं पर सो गए थे वो सारे कारकुनान भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ने लगा है और यकीनन अब देखना यह है कि इमरान खान आज अपने खिताब यहाँ पर इमरान खान करते हैं नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक इमरान खान ने जो जिना एवेन्यू पे खिताब किया था वो उनका आज का आखिरी खिताब था और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि वो खिताब नहीं करेंगे। अगर इमरान खान यहाँ पर डी चौक में आकर कारकुनान से खिताब नहीं करेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती होगी, क्योंकि कारकुनान इमरान खान को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और अगर इमरान खान यहाँ पर खिताब नहीं करते डी चौक में कारकुनान के सामने तो ये बहुत बड़ी गलती होगी इमरान खान की अपनी सियासी। और कारकुनान इस इंतज़ार में है कि क़यादत आएगी और यहाँ पर खिताब भी करेंगे और आइंदा का अमल भी देंगे। ताहम हुकूमत और जो मुक़्तदर हलकों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुज़ाकरात भी रात को भी हुए हैं और आज भी अभी इस वक्त भी जारी है और कहा जा रहा है इमरान खान इन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले में उन्होंने अपनी टीम भी भेजी और इमरान खान भी अभी यहाँ से निकल चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि रात भर इमरान खान चलते रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से वो रवा दवा थे, पेशावर से सवाबी से वो निकले थे और मुख्तलिफ़ जगहों में जो बैरियर से मुख्तलिफ़ जगहों से शेलिंग हर चीज़ का सामना करते हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनान। और ये सारा मीडिया चीज़ लगी हुई है, मीडिया की रात से यहीं पर लगी हुई है और पूरी रात यहाँ पर इस मकाम पर इतनी शेलिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस तरह की कचरा और जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई डी चौक या वो नहीं है जैसे आम दिनों में हम देखते थे कितना खूबसूरत लगता था डी चौक। अब ऐसा लगता है कि डी चौक में खाली कचरा पत्थर और जो है वो बोतलें हैं, तो कहीं आंसू गैस के खोल दिखाई दे रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त यहाँ पर जमान हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने कायद का खिताब सुनने के लिए, अपने कायद के हुक्म की तामील के लिए, अब हुक्म सुनने के लिए इंतज़ार में बैठे। अब देखना ये कि इमरान खान आज क्या करने जा रहे हैं।